नमस्कार साथियों, अगर आप एक किसान हैं तो आपको भी बड़ी बेसब्री से अपनी 20वीं किस्त का इंतज़ार होगा, क्योंकि 20वीं किस्त आपके अकाउंट में जून के महीने में आने वाली है और ये किसी भी दिन आपके अकाउंट में आ सकती है। लेकिन आज की इस वीडियो में आपको हम वो डेट भी बताएंगे कि किस तारीख को आपके अकाउंट में पैसे आ सकते हैं और कुछ ज़रूरी बदलाव भी गवर्नमेंट के द्वारा किए गए हैं। अगर आप में से कोई भी किसान उस बदलाव को नहीं मानता है या उन नियमों को नहीं मानता है तो आपके अकाउंट में अब पैसे नहीं आएंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये जो वीडियो है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को लेकर के आ चुके हैं सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर, और 20वीं किस्त की तिथि और भुगतान विवरण आप लोग देख सकते हो। किस्त की तिथि यानी फरवरी 2025 में 19वीं किस्त जारी की गई थी, जिसके 4 महीने बाद यानी जून 2025 में 20वीं किस्त जारी होने की संभावना है। तो देखिए ये वाला पोर्शन मैं आपको दिखाऊं इससे पहले मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं, वरना आप लोग इतना देखोगे और चले जाओगे और महत्वपूर्ण जानकारी आपसे मिस हो जाएगी। देखिए ये पैसे की तारीख तो मैं आपको बता दूंगा किस दिन आपके अकाउंट में आएंगे, लेकिन उससे पहले ये चीज़ जान लीजिए कि गवर्नमेंट ने इसके लिए कुछ ज़रूरी दिशा निर्देश जो है वो पहले ही जारी कर चुके हैं। क्योंकि आप अगर उन नियमों को नहीं मानते हो जो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो फिर आपके अकाउंट में ये पैसे नहीं आएंगे। चलिए आपको हम ये दिखा देते हैं कि आखिर ये 20वीं जो अनाउंसमेंट है ये क्या हुई है। तो ये रहा, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो आधिकारिक घोषणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20वीं किस्त की तिथि जो है वो घोषित कर दी है, जो 20 जून 2025 को किसानों के खाते में 2000 रुपये की राशि के रूप में पहुंचाई जाएगी। हालांकि जो अनाउंसमेंट हुआ है ये बहुत ही जल्दी में हुआ है। अब ये किस हद तक सच्चाई है, किस हद तक झूठ है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ इतना पता है कि 20 तारीख से लेकर के 25 तारीख के बीच में आपके अकाउंट में कभी भी ये किस्त आ सकती है। लेकिन चांसेस ये हैं कि आपके अकाउंट में 20 से 21 तारीख के बीच में ये किस्त जो है पहुँचना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि भारत सरकार अगर 20 तारीख को भेज भी देती है किस्त, तब भी आपके अकाउंट में आने में 2 से 3 दिन का समय लग जाता है, क्योंकि बहुत सारे वेरिफिकेशन के बाद आपके अकाउंट में ये पैसा पहुंचता है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। साथ ही साथ आपको बता दें कि किस्त तो आपको पता ही है 2000 रुपये मिलते हैं। योजना के तहत कुछ ज़रूरी बदलाव हुए हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। चलिए उनके बारे में जल्दी से हम लोग बात कर लेते हैं। योजना के तहत क्या बदलाव हुए हैं और कौन कौन से नियम हैं। देखिए, किसान रजिस्ट्रेशन और यूनिक फार्मर आईडी, यानी अब किसानों को डिजिटल रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। यानी ऐसे किसान जो यूनिक फार्मर आईडी यानी यूएफआई नहीं बनवाएंगे, अब उनके अकाउंट में पैसे नहीं भेजे जाएंगे। उनकी ज़मीन, फसल, मिट्टी, परिवार और पशुधन की जानकारी जो है आप यूनिक फार्मर आईडी के जरिए बनवाओगे, तो आपका ये जो यूनिक फार्मर आईडी है ये आपके आधार कार्ड के थ्रू ही काम करता है। किसानों के लिए आप लोग समझ सकते हो आधार कार्ड होता है एक तरह का यूनिक फार्मर आईडी, है ना, जो आपकी फसल आप किस टाइप की उगाते हो, मिट्टी कैसी है, परिवार में कितने लोग हैं, ये सब चीज़ें शो करता है। साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन के बाद हर किसान को एक यूएफआई प्रदान किया जाएगा जो उनके डाटा को सही ढंग से दर्शाएगा। बिना इस यूनिक आईडी के किसान योजना का लाभ आप नहीं उठा पाओगे। यह कदम कृषि क्षेत्र को और अधिक संगठित और डिजिटल बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है। ई-केवाईसी की प्रक्रिया, देखिए किसानों के लिए अपनी ई-केवाईसी अपडेट कराना अनिवार्य है। यदि जून 2025 तक ई-केवाईसी पूरी नहीं होती है तो 20वीं किस्त आपकी रोक दी जाएगी। ई-केवाईसी अपडेट करने के लिए किसान पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर जाकर अपने मोबाइल नंबर से ओटीपी वेरिफिकेशन करवा के अपनी ई-केवाईसी करवा सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन कामों के बारे में जानकारी नहीं है और स्वयं ना कर पाएँ तो नज़दीकी साइबर कैफ़े या सहायता केंद्र से भी आप जाके करवा सकते हो। साथ ही साथ अगर तीसरा पॉइंट में आपने मिसमैच किया तो भी आपके पैसे नहीं आएंगे। बैंक खाते को आधार से लिंक करना कंपलसरी है। योजना के तहत भुगतान सीधे बैंक खाते में होता है, इसलिए बैंक खाते को आधार कार्ड से लिंक करना ज़रूरी है। यदि लिंकिंग नहीं होती है तो भुगतान आपका फेल हो सकता है और ये जो किस्त है वो आपकी अटक सकती है। आधार लिंकिंग बैंक शाखा जाकर या ऑनलाइन माध्यम से किसी भी तरह से आप करवा सकते हो जिसमें आप कंफर्टेबल हो। महत्वपूर्ण दिशा निर्देश और कुछ सावधानियां सभी किसान भाइयों को बरतनी चाहिए। अगर आप न्यू आवेदन आपने किया है तो किसानों को रजिस्ट्रेशन के दौरान अपना नाम, जाति, बैंक विवरण, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड आदि की सही जानकारी देना अनिवार्य है। गलत या अधूरी जानकारी देने पर आपको किसी भी तरह का भुगतान नहीं किया जाएगा। सुधार के लिए पुनः आवेदन करना पड़ेगा, जिससे भुगतान में देरी हो सकती है। जानबूझकर गलत जानकारी देने पर सरकार के द्वारा राशि वसूली और कानूनी कार्रवाई भी आप पर की जा सकती है, इसलिए सभी जानकारी पूरी ईमानदारी के साथ भरें। भुगतान में संभावित देरी, आखिर भुगतान में इतनी देरी क्यों हो रही है, क्यों हर बार डेट को आगे बढ़ाया जा रहा है,
तो इसको लेकर के 20वीं किस्त में थोड़ी देर हुई है, जबकि नियम के अनुसार ये किस्त आ जानी चाहिए थी। सरकार ने अभी तक देरी का कोई आधिकारिक कारण जो है वो नहीं बताया है। जैसे ही कोई आधिकारिक सूचना मिलेगी तो आप सभी किसान भाइयों तक मैं उसको सबसे पहले पहुंचा दूंगा। तो अगर आप नए आए हैं तो सबसे पहले तो इस चैनल पर जो ब्लैक बटन दिख रहा है सब्सक्राइब का, इसको प्रेस कर दीजिए, यानी सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको अगर सभी जानकारी सबसे पहले चाहिए तो आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। लाभार्थियों के लिए कुछ जरूरी सुझाव, आपको अपना KYC वगैरह सब अपडेट करना है। PM किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर आप जाके इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी पा सकते हो। तो फिलहाल जो भी जानकारी थी मैंने पूरा क्लियर आपको बता दिया है। PM किसान योजना जो है 20 तारीख से लेकर के 22 तारीख के बीच में आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, क्योंकि जैसे ही वहाँ से बटन दबेगा PM आपका जो PM नरेंद्र मोदी हैं वो किसानों को पैसे भेजेंगे, उसके लगभग 2 से 3 दिन के अंदर सभी किसानों के खाते में पैसे आना स्टार्ट हो सकते हैं। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। जो भी जानकारी थी मैंने पूरा बता दिया है, बाकी वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।